नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे देव कुमार के द्वारा लिखा गया मैं हूँ झारखंड बुक का एमसीक्यू। यह बुक पहला एडिशन है, यानी फर्स्ट संस्करण है, जो कि आपके जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जामों में बहुत ही हेल्प करेगा। यहाँ पे सिर्फ यह टॉपिक ही नहीं दिया गया है, हम लोग झारखंड के भूगोल और पर्यावरण को कंप्लीट कर रहे हैं। और उसके अंदर जो आज का हम लोग का टॉपिक है वो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 को कंप्लीट कर रहे हैं। हालांकि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 भी आ गया है। यह रिपोर्ट हर एक बाय एनुअल है, यानी कि हर एक 2 साल में एक बार आता है। तो 2021 में आया, इसके बाद 2023 में आया, अब ये 2025 में आएगा। तो 2025 वाला हो सकता है कि 26 और 27 में सरकार रिलीज करे। तो इसी प्रकार से 2023 वाला जो है सो सरकार रिलीज किया है 25 में, तो 25 वाला हो सकता है 26 या 27 में रिलीज कर सकता है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। इसके बाद आपको जो है साथ में ही कुछ हम 2023 का रिपोर्ट के बारे में बता देंगे, और इसके अलग से वीडियो लाएंगे 2023 के लिए, जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा। आपको दोनों आना चाहिए, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 से भी, क्योंकि कभी कभी जेपीएससी जो है सो वो रिसेंट ना पूछ के 1-2 साल बैक वाला पूछ लेता है रिपोर्ट से। तो आप जब बैठेंगे इसके जैसे एग्जामों में जेपीएससी और जेएसएससी जैसे, तो आपको ये रियलाइज होगा कि किस तरह से पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग नोटिस करेंगे और देखेंगे कि इस टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछे गए और कैसे पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपको जो है से 2023 वाला से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, ना कि 2021 वाला, लेकिन इस बुक में दिया। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। एक छोटा सा वीडियो होगा, इस वीडियो में पूरा का पूरा इस एमसीक्यू को कंप्लीट करेंगे। ये आपका इस टॉपिक से सारे अच्छे से कंप्लीट होगा, एमसीक्यू, पीवाईक्यू और एक स्टेट यानी कि थ्योरी भी कंप्लीट होगा, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड का कुल क्षेत्रफल है। आप पहले ये जानिए भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट यानी कि इसे बोलते हैं इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये 1987 से इसका 1987-88 से इसका प्रकाशन किया जा रहा है, और एवरी 2 सालों में एक बार होता है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 का ये कितना नंबर का था? तो ये 17वां नंबर का था, और जो 2023 में आया वो 18वां नंबर का था। यानी अब तक भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 18वां पेश हो चुका है, लेकिन हम लोग पढ़ने वाले हैं आज ये 17वां नंबर का, जो कि 1987 से ये चलता आ रहा है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, इसे इंडियन फॉरेस्ट सर्वे बोलते हैं, और ये एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। ये भारत सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, और ये झारखंड के कुल क्षेत्रफल इसमें बताया। तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि ये झारखंड का जो क्षेत्रफल है, यानी कि टोटल जोग्राफिकल जो एरिया है झारखंड का, वो कितना है? तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार, तो 79,716 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। राइट आंसर ए का डी। यानी कि आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो झारखंड का टोटल भूभाग यानी कि लैंड एरिया है 79,716 वर्ग किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि झारखंड का यानी कि झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड का क्षेत्रफल कितना है कुल, तो 79,714, ये हो जाएगा 2 वर्ग किलोमीटर कम हो जाएगा। लेकिन भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट ने बता रखता है झारखंड को 79,716 वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया था, जब जेपीएससी के फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का एग्जाम हो रहा था, उसके पीटी में पूछा गया था। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य वन का विस्तार है। तो देखिए ये जेपीएससी पीटी 2024 में पूछा गया, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जेपीएससी पीटी जैसे एग्जामों में पूछा जाता है। ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से संबंधित टॉपिक है, यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी से। तो ये पूछा जाता है क्योंकि एक सेंसिटिव टॉपिक है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य का वन विस्तार कितना है। तो झारखंड में टोटल जो वन है वो फॉरेस्ट कवर कितना है वो पूछा जा रहा है। तो 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 23,721.14 वर्ग किलोमीटर। तो 23,721.14 या फिर 14 वर्ग किलोमीटर टोटल झारखंड राज्य में वन का विस्तार है। कितना में? तो 79,716 वर्ग किलोमीटर में 23,000 सिर्फ क्या है, फॉरेस्ट है, जंगल है। ये टोटल कवर बताया गया। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, डाटा वाला क्वेश्चन था, जो कि इजी था। वन स्थिति रिपोर्ट फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो रिकॉर्डेड वन पूछा गया, तो 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा,
29.76% आपको बता दें। इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं कि 2019 में, फिर 2021 में, एवरी 2 साल में ये आया रिपोर्ट, फिर 2023 में। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि 19 में 29 आप 31 या 29 याद रख सकते हैं, इतने अप्रोक्स था। 2021 में ये बढ़ के हो गया 29.76%। फिर इसी प्रकार से 2023 में हो गया 29.86%, यानी कि 2027 सबसे लेटेस्ट जो आया है वो झारखंड में कुल क्षेत्रफल का कितना वन है, तो 29.81% है। 2021 में ये हो गया तो 29.76%, और 2019 में था ये 29.61%। ये वाला नहीं होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 29.61%। तो हम आपको क्रम से बताएं कि किस प्रकार से लगातार झारखंड में 2-2 साल के बाद अंतराल में झारखंड में वनों का बढ़ोतरी हो रहा है। तो हम लोग क्या देखें कि 29.61% था 2019 में, फिर यही बढ़ के हो गया 29.76%, फिर यही बढ़ के हो गया 29.81%। ये 2019 में था, फिर ये 2021 में हुआ, फिर ये 2023 में हो गया। तो आपको हम डिटेल से अपडेट करके बताए बहुत अच्छा से, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ बोलने वाला है सी क्यू। 2021 पूछा है, 2023 पूछेगा तो हो जाएगा 8, आप याद रखें 81, 29.81, और 2019 पूछा जाएगा तो ये वाला आंसर होगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से बताया। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन और पेड़ों का आच्छादन कितना है, जब ये CPT 2021 में पूछा गया था, तो इसका आंसर 4 का हो जाएगा ए, 0.08 हेक्टेयर। ये प्रति व्यक्ति पेड़ों का आच्छादन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, झारखंड में किस जिले में न्यूनतम % क्षेत्र वनों के अंतर्गत है? तो सबसे कम कौन सा है जहाँ पे जंगलों है या फॉरेस्ट कवर जो बहुत ही कम है, उसके परसेंटेज के अनुसार पूछा जा रहा है। तो 5 का हमारा राइट आंसर होगा जामताड़ा। झारखंड के किस जिला में? तो झारखंड के जामताड़ा जिला में न्यूनतम % क्षेत्र वनों का अंतर्गत है, यानी कि यहाँ जामताड़ा में वनों का परसेंटेज बहुत कम है। वन क्षेत्र के विस्तार के दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान है। तो वन के दृष्टि के विस्तार यानी वन क्षेत्र के विस्तार के दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान कितना है? तो आपको बता दें 6 का हमारा राइट आंसर जो है वो हो जाएगा डी, यानी 10वां स्थान है। ये पूछा जा सकता है एग्जामों में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 है, वन स्थिति रिपोर्ट यानी कि फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला है। तो झारखंड में सबसे अधिक जिला का ये ऐसा कौन सा जिला जहाँ सबसे अधिक भूमि वाला, मतलब कि वन भूमि वाला जिला जहाँ पे फॉरेस्ट अधिक है, फॉरेस्ट कवर है। तो 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ये पश्चिमी सिंहभूम है। पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सबसे बड़ा जिला है अकॉर्डिंग टू एरिया क्षेत्रफल। इसी प्रकार से इसी क्षेत्र में बहुत बड़ा वन है। आप सरंडा वन के बारे में जानते होंगे। इस प्रकार से इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में सबसे सर्वाधिक वन फॉरेस्ट कवर वाला जिला कौन सा था? पश्चिमी सिंहभूम है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि भारत के कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत झारखंड राज्य में स्थित है। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में स्थित है? तो 8 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, 3.31%। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशत है? तो सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशत पूछा जा रहा है, परसेंटेज में सबसे अधिक ट्री कवर या वृक्ष कहाँ पे है ये पूछा जा रहा है। तो 9 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लातेहार में। यानी कि प्रतिशत से पूछा जाए अकॉर्डिंग टू परसेंटेज तो लातेहार में, और सिंपली पूछा जाए तो सबसे अधिक हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम में। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में कार्बन स्टॉक की मात्रा है। तो प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में कार्बन के स्टॉक कितना है? ये 2021 वाला रिपोर्ट के अनुसार पूछा जा रहा है। तो 10 का आंसर भी हो जाएगा 77.92 टन। तो 77.92 टन है ये कार्बन स्टॉक की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में जनजातीय जिलों की कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वनावरण है? तो जनजातीय जिलों के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वनावरण है? तो 11 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, 29.80%, यानी कि 8%, 29.8%। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? इसे आप बोल सकते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्वे, इसका मुख्यालय पूछा जा रहा है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, देहरादून। देहरादून इज कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून है, और यहीं पे भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है। यही वन स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करता है एवरी 2 सालों में। 1987-88 से लगातार इसका पेश किया जा रहा है। और जब 1987-88 में यहाँ वन नीति आया था, इसके अंतर्गत बताया गया था कि किसी भी क्षेत्र में
कम से कम 33% होना चाहिए वन। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक खुला जंगल है? तो खुला जंगल सबसे अधिक कौन सा जिला में है? तो 13 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम में सर्वाधिक क्या है? सर्वाधिक खुला जंगल क्षेत्र है। ये रिपोर्ट 2021 के अनुसार बताया गया। वन स्थिति रिपोर्ट 2021, इसे आप बोल सकते हैं इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार किस जिला में सर्वाधिक वनावृद्धि हुई है? कौन सा जिला ऐसा जहाँ पे वनों का वृद्धि हुआ है लगभग 2 साल में? 2019 से लेकर 2021 के बीच में ये पूछा जा रहा है। तो 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा। गढ़वा में बढ़ोतरी हुआ है। 2021 के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक घना जंगल है क्षेत्र है? तो घना जंगल, अभी खुला वन पूछा गया था जो कि पश्चिमी सिंहभूम है, अब घना जंगल पूछा जा रहा है यानी डेंस फॉरेस्ट एरिया 2021 के अनुसार, यानी कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार। तो 15 का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ये लातेहार है। लातेहार में परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक जंगल है, जबकि सिंपली पूछा जाए तो वो हमारा पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या है। तो झारखंड राज्य में जनजातियों की संख्या कितना है ये पूछा जा रहा है। तो 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा 17। झारखंड राज्य में जनजातियों जिलों की संख्या कितना है? 17 है। यानी झारखंड में 17 ऐसे जिले हैं जो जनजातियों बहुल जिला है, जो जनजाति बहुल या पाई जाती है उसमें। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में बाघ आरक्ष्य है। तो बाघ आरक्ष्य कौन सा है? तो 17 का हो जाएगा। ये पलामू जो है से बाघ आरक्ष्य या फिर बाघ अभ्यारण्य है, जिसे PTR बोलते हैं, पलामू टाइगर रिजर्व। ये झारखंड में एकमात्र है। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में बाघ आरक्ष्य कौन सा? तो PTR पलामू टाइगर रिजर्व, जो कि लातेहार जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 18। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में बाघ कॉरिडोर की संख्या कितनी है? तो 18 में कहा जाएगा एक है बाघ कॉरिडोर की संख्या। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक वृक्षावरण क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक सर्वाधिक वृक्षावरण वाला जिला था पश्चिमी सिंहभूम, और परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक था लातेहार में। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि दूसरा सर्वाधिक वृक्षावरण वाला क्षेत्र है, ये परसेंटेज में नहीं पूछा जा रहा है। तो 19 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 19 का ए हो जाएगा लातेहार। लातेहार में सर्वाधिक, दूसरा सर्वाधिक वृक्षावरण वाला है, और परसेंटेज में पूछा जाएगा तो ये नंबर 1 है। और ऐसे ही नॉर्मल पूछा जाए तो नंबर 1 हमारा पश्चिमी सिंहभूम है और दूसरा में लातेहार ही है। क्वेश्चन नंबर 20 है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम अति संघन वन क्षेत्रफल वाला झारखंड के जिले हैं। न्यूनतम मतलब कि मिनिमम, अति मतलब कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, यानी मिनिमम वेरी डेंस फॉरेस्ट वाला क्षेत्र कौन सा है? अति संघन वन क्षेत्रफल वाला झारखंड का जिला। ये रिपोर्ट 2021 के अनुसार पूछा जा रहा है। 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा पाकुड़। वन स्थिति रिपोर्ट इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल वनाच्छादन में खुले वनों का प्रतिशत है। तो खुले वनों का परसेंटेज पूछा जा रहा है। 21 का आंसर सी हो जाएगा 48.18%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये डाटा वाला थोड़ा सा आपको ये कर सकता है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल वनाच्छादन में अति संघन वनों का प्रतिशत है। तो 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा 10.45%, यानी 10.45% जो है वो रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल वनाच्छादन अति संघन वनों का प्रतिशत है। तो अति संघन वनों का परसेंटेज पूछा गया है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2021 के बीच खुले वनों में कितनी लगभग किलोमीटर या वृद्धि दर्ज की गई है? यानी 2019 से लेकर 2021 के बीच लगभग 2 सालों में खुले वनों में कितना बढ़ोतरी हुआ ये पूछा जा रहा है रिपोर्ट 2021 के अनुसार। तो 23 का राइट आंसर भी हो जाएगा 110 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ है खुले वनों में झारखंड में 2019 से 2021 के बीच, रिपोर्ट 2021 के अनुसार ये बताया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, यानी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। एवरी 2 सालों में देहरादून से इसे रिलीज किया जाता है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके अभिमंत्री जो है सो भूपेंद्र यादव है। इन्हीं के द्वारा ये 2023 वाला लॉन्च किया गया था। तो इसका 24 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा A 3.60। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रतिशत भूभाग पर वृक्षों का आच्छादन है, यानी ट्री कवर कितना है? तो 3.60। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के लातेहार जिला का वनावरण प्रतिशत है। तो झारखंड राज्य का लातेहार यहाँ वनावरण प्रतिशत में सबसे अधिक है, टॉप जिला है पूरे झारखंड में, और इसका परसेंटेज पूछा जा रहा है लगभग में। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा C, यानी कि 26%, 56% यानी 56%। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड
के पश्चिमी सिंहभूम जिला का वनावरण प्रतिशत है। तो देखिए आपको बता दें कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में सबसे अधिक वनावरण कहाँ था, वनावरण तो पश्चिमी सिंहभूम था, जबकि प्रतिशत में लातेहार था। ये पूछा जा रहा है कि दूसरा, अगर हम इसका ये क्वेश्चन को कन्वर्ट करके ऐसे पूछे कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य का दूसरा सबसे अधिक वनावरण वाला जिला कौन है, तो वो लातेहार है, और सबसे अधिक वाला पश्चिमी सिंहभूम है। अब ये पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिला का वनावरण परसेंटेज में कितना है, क्योंकि सबसे अधिक है इसलिए पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो 26 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 46% इसके भूभाग में टोटल वनावरण से ढका हुआ है। सरंडा वन एशिया का सबसे बड़ा सालब्रिज का जंगल है, ऐसे आप जान सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछने का मकसद क्या था, क्यों हमसे लातेहार जिला का वनावरण परसेंटेज में पूछा गया, तो झारखंड राज्य में सबसे अधिक ये यहाँ पे वन है, वन का प्रतिशत है, इसलिए पूछा गया था। तो यहाँ पश्चिमी सिंहभूम में पूछा गया लातेहार, ये परसेंटेज के हिसाब से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया हम लोग का। तो 27 हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए 27 में दिया गया है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पलामू बाघ अरण्य के अंतर्गत इनमें से किस प्रकार का वन पाया जाता है। तो पलामू बाघ अरण्य, जिसे हम PTR बोलते हैं, पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत इनमें से कौन या किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो हमारा 27 का आंसर डी हो जाएगा, ए बी दोनों, यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो शुष्क पर्णपाती वन और आर्द्र पर्णपाती वन दोनों का दोनों उष्णकटिबंधीय है। तो ये पलामू बाघ अरण्य के अंतर्गत किस प्रकार का वन पाया जाता है, तो दोनों शुष्क पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती उष्णकटिबंधीय दोनों में रहेगा, इसलिए हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, ए बी दोनों। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बाघ गणना 2018 में पलामू बाघ अरण्य में बाघों की संख्या थी। तो जब ये रिपोर्ट हुआ, जब भारत सरकार के द्वारा इस रिपोर्ट को पेश किया गया और इसको सर्वे किया गया, तो बाघ गणना 2018 में पलामू में बाघ अरण्य की संख्या कितनी थी, ये पूछा जा रहा है। तो 28 का राइट आंसर ये हो जाएगा, 0, यानी एक भी बाघ दर्ज नहीं किया गया था। बाघ गणना इसे बोलते हैं टाइगर सेंसस, ये 4 सालों में एक बार होता है। 2018 में हुआ, फिर ये 2022 में हुआ, फिर इसके बाद ये कब होगा, तो 2026 में होगा, जो कि अभी हुआ नहीं है, इसका काम चल ही रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पलामू बाघ अरण्य का बफर क्षेत्र कितना है। तब PTR का बफर क्षेत्र पूछा जा रहा है। एक होता है कोर एरिया होता है, एक बफर क्षेत्र होता है, ट्रांजिशन जोन होता है। तो इस प्रकार से PTR पलामू टाइगर रिजर्व यानी पलामू बाघ अरण्य का बफर क्षेत्र पूछा जा रहा है, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। 29 का सी हो जाएगा 716 वर्ग किलोमीटर। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो 29 यानी हमारा 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 31.51%। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में वृक्षों का आच्छादन है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में ट्री कवर कितना है, ट्री से कितना ढका हुआ, कितना परसेंट से, तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 2867 वर्ग किलोमीटर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को पर्यावरण की रक्षा एवं उसमें सुधार करने और वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व दिया गया है। तो ये क्वेश्चन JPSC PT में पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। यहाँ से आपका एक समझिए कि पॉलिटी वाला सेक्शन से क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, यह आपको हमेशा याद रखना है, इसे भूलना नहीं, यह अगले कई एग्जामों में पूछा जाएगा। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण की रक्षा, उसमें सुधार करना और वन्य जीवों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व दिया गया है, किस, ये ड्यूटी है हम लोग का। तो 32 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा अनुच्छेद 48A, राइट आंसर होगा ए। ये JPSC PT 2024 में पूछा गया, ये PYQ है। तो आप देख पा रहे हो कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्यावरण और पर्यावरण से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पारिस्थितिकी से। तो आप देख पा रहे हैं ये रिपोर्ट था, ये आंसर क्यों था, मैं हूँ झारखंड बुक का MCQ, आपको हम बताएं टोटल इसमें 32 प्रश्न था। आपको ये क्वेश्चन जो है आपको आना चाहिए। इसके बाद जब रिपोर्ट 2023 वाला भी पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और यहाँ से जब क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलती नहीं होगा। ये रिवीजन के तौर पर आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि हम लोग इसका हिस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, इस बुक का MCQ, फिर अर्थव्यवस्था को कंप्लीट करेंगे, सारे एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे। तब तक आप सारे वीडियो को देखें, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है,
अगर आप हमारे चैनल को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट में ज़रूर अपना सुझाव और सजेशन दें और कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।